अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये रेसिपी जो है वो थोड़ी सी चेंज है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म पानी 1/2 कप, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून जो है हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अच्छा सा ये देखिए चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 1.5 टेबल स्पून हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे और इसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी सी मिक्स हो जाएगी तो हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये साइज में डबल हो जाए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए मैदा, आधा किलो मैदा चाहिए और हमेशा की तरह मैदे को छान कर इस्तेमाल किया करें। मैं मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी। मैदा जो है अच्छा सा छन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1 टीस्पून ऐड किया, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद अच्छा सा हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है मैदे में अच्छा सा मिक्स हो जाए। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, यानी कि 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल के ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा, ताकि मैदे में अच्छा सा घी मिक्स हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। ईस्ट को चेक करने का भी ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर ईस्ट आपका सही नहीं होगा, आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसको ऐड कर देंगे तो अगर ईस्ट ख़राब हुआ तो आपकी सारी बेकिंग ख़राब हो सकती है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम ईस्ट वाटर इसमें ऐड करेंगे और हम अच्छी सी डो बना लेंगे। और अगर जो है ईस्ट वाटर कम हो जाए तो आप नीम गर्म पानी जो सिंपल है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको तब तक अच्छा सा गूंद लेंगे जब तक ये अच्छी सी डो ना बन जाए। अच्छी तरह से हमने गूंदना है और इसके बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके हम अच्छा सा हथेलियों की मदद से इसे गूंदेंगे। आप जितना मैदे को अच्छा गूंदेंगे आपकी चीज़ का रिज़ल्ट उतना ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे और कवर करके हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। हम इसे तकरीबन गर्म जगह पे रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम बनाएंगे चिकन की मैरिनेशन। इसके लिए हमें चाहिए दही 1 कप और इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून और इसके बाद होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसके बाद लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि दही में अच्छी तरह से ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और ये देखिए ज़बरदस्त से मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए चिकन, बोनलेस चिकन है 400 ग्राम्स, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से ये जो मैरिनेशन है ये लग जाए। और इसके बाद हम इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हमें ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून और इसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने सारा जो चिकन है इसमें ऐड कर देना और मसाले को भी अच्छी तरह से साफ करके इसमें ऐड कर देना ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। और इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे, तब तक कुक भी करेंगे साथ साथ जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए ड्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं चीज़ सॉस की तरफ। यहाँ पर हमें दूध चाहिए 3/4 कप हमें दूध चाहिए। और इसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, ऑरिगेनो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और नमक ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। नमक इसलिए मैंने इसमें कम ऐड किया क्योंकि हम इसमें म्यूनिस का इस्तेमाल भी करेंगे और म्यूनिस में भी नमक होता है। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस 1 टीस्पून और इसके बाद हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये भी ऐड करने के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे म्यूनिस 4 टेबल स्पून हम इसमें म्यूनिस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको भी साफ़ कर लेंगे और सारी म्यूनिस इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। इसको हमने लम्स फ्री बनाना है। अच्छी तरह से हर चीज़ जो है वो यकजान हो जानी चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करके हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ देखें जो हमने
डो बनाकर रखी थी, 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह देखें साइज़ में डबल हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। अब हम इसको एक बार इसमें जो एयर है वो इसमें से निकाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा बेल लेंगे। आपने अच्छा सा बेल लेना है और आप जिस भी पैन में इसे बेक करेंगे इस डो को आपने उस पैन से थोड़ा बड़ा ही बेलना है ताकि ये जो डो है वो पैन से थोड़ी सी बाहर आए। ये मैं बताऊंगी कि क्यों, लेकिन आपने इसको बड़ा ही बेलना है। ये देखें ये वाला पैन है और मैंने इससे ज़्यादा बेल ली है और ये देखें मैंने पैन के ऊपर डो को रख दिया है और डो को देखें थोड़ी सी डो एक्स्ट्रा है, बाहर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने होममेड चीज़ सॉस बनाया है वो हम इसकी साइड्स में लगा देंगे। मैंने पाइपिंग बैग में इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये ईजीली इसमें लग सके। और ये देखें अच्छी तरह से हम इसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें लगा देंगे। इसके कॉर्नर्स जो हैं बहुत मज़े के लगेंगे, ये चीज़ सॉस का टेस्ट बहुत मज़े का है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये जो है ये खुले नहीं, जब ये बेक हो तो ये खुले नहीं। अच्छी तरह से आपने इसको दूसरी डो के साथ चिपका देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ जुड़ जाए। और ये देखें मैंने ये इस तरह सारा ये फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं कि आप घर में पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए मैंने अच्छी तरह से लगा दिया और जो इसकी साइड्स हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, इस पर भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इस पर लगा दूंगी पिज़्ज़ा चीज़। ये हम हस्बे ज़रूरत लेंगे, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए मैंने चीज़ को इसके ऊपर लगा दिया है। अब जो हमने चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, सारा हम इसके ऊपर चिकन लगा देंगे। और इसके बाद ये देखें ये कुछ सब्जियां हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऐड कर लें, सिर्फ फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। हमारे घर में पिज़्ज़ा में वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद की जाती हैं इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा इस पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वो इसके ऊपर ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो मक्खन है, मक्खन लिया है और इसकी जो साइड्स हैं पिज़्ज़ा की, इसके ऊपर मैं मक्खन अच्छी तरह से लगा दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर ऑरिगेनो लिया है हस्बे ज़रूरत, और ऑरिगेनो भी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी अच्छी तरह से, इसकी साइड्स पे मैं लगा दूंगी। और ये देखें ये ज़बरदस्त सा हो चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मज़ीद पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद कुछ ब्लैक ऑलिव्स हैं यानी कि काले जैतून, वो इसके ऊपर लगा देंगे। और कुछ यहाँ पर शिमला मिर्च हैं वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे और कुछ प्याज। अब हम क्या करेंगे, हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन टेम्परेचर है 180 डिग्री और बेकिंग टाइम है 20 to 25 मिनट के लिए। अगर आप पतीले में बेक करें तो लो मीडियम हीट पे आप पतीले में बेक करें 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो पिज़्ज़ा है बेक हो चुका है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और माशाल्लाह बहुत ही कमाल का ये बेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी जिसमें मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है और माशाल्लाह यकीन करें जब ये बेक हो रहा था बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। आप इसी तरह इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, डो भी बहुत सॉफ्ट और बहुत कमाल की बनेगी। और ये देखें मैं आपको ये पिज़्ज़ा का स्लाइस जो है ये उठाकर दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह ये बेक हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये इसकी साइड्स है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसमें सॉस जो है कितना ज़बरदस्त है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बहुत ही कमाल का बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।